दोस्तों, सनराइज एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले त्रिभुज के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं त्रिभुज होता क्या है। ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से मिलकर बनी हुई हो उसे त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज आपके तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका समबाहु त्रिभुज, एक विषमबाहु त्रिभुज और एक समद्विबाहु त्रिभुज। तो अपन समबाहु त्रिभुज डिस्कस कर रहे हैं। समबाहु, समबाहु का मतलब होता है सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं। ऐसे त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो उसे आप क्या कहते हो? समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला देख लीजिए। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कर्णित 3/4 भुजा स्क्वायर। कर्णित 3/4 भुजा स्क्वायर। परिमाप की बात करते हैं तो परिमाप का सूत्र होता है 3a, मतलब 3 गुणित भुजा। ऊंचाई की बात करते हैं तो ऊंचाई होता है कर्णित 3/2 गुणित में भुजा। कर्णित 3/2 गुणित में भुजा। अब प्रश्न देखते हैं तो सबसे पहला प्रश्न अपने पास में है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जब इसकी भुजा 4 मीटर हो। सबसे बेसिक प्रश्न आपके पास में क्या पूछा है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए, समबाहु त्रिभुज बनाया अपन ने, जिसकी सभी भुजा क्या होती है? समान होती है। तो सभी भुजा उसकी 4 हो गई। क्या ज्ञात करने के लिए बोला है? क्षेत्रफल क्या होगा। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है? तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कर्णित 3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कर्णित 3/4, कर्णित 3/4 भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना है? यहाँ पर 4 है। तो 4 गुणित में 4, यहाँ से अपन ने कैंसिल किया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 कर्णित 3 वर्ग मीटर। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 कर्णित 3 वर्ग मीटर में क्या हो जाएगा? आपका ये क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन में परिमाप की बात करते हैं। परिमाप का सूत्र क्या है? तो परिमाप का सूत्र है आपके पास में 3 गुणित में भुजा। ठीक है, तो भुजा कितनी है अपने पास में? 4 है। तो 3 गुणित में 4, तो 4 तिया 12 मीटर क्या हो जाएगा आपके पास में? 12 मीटर हो जाएगा आपका परिमाप। ठीक है, 12 मीटर क्या हो जाएगा? परिमाप। इतना सभी को समझ में आया होगा। अब ऊंचाई की बात करते हैं। तो ऊंचाई का फॉर्मूला क्या है? तो देखिए, ऊंचाई बराबर होता है कर्णित 3/2 भुजा। तो कर्णित 3/2 भुजा कितनी है? भुजा अपने पास में क्या है? 4 है। ये 4 रख दिया, काट लीजिए, 2 दूनों 4। तो 2 कर्णित 3 आपके पास में क्या आ चुकी है? ये आपके पास में क्या आ गया है? ऊंचाई। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो फॉर्मूला बेस अपन ने किया, जिसमें समबाहु त्रिभुज के बारे में पूछा था। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी थी, अपन ने परिमाप निकाल लिया, ऊंचाई निकाल ली और क्या निकाल लिया? क्षेत्रफल निकाल लिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जब इसकी भुजा 12 मीटर। ठीक है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। तो अपने पास में भुजा कितनी दी है? भुजा दी है 12 मीटर। अपने को क्या पूछा है? क्षेत्रफल पूछा है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? कर्णित 3/4 गुणित में भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए क्षेत्रफल बराबर कर्णित 3/4 भुजा स्क्वायर। तो कर्णित 3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है? 12। तो 12 गुणित में 12, काट लीजिए 4 से, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो 12 से कितना हो जाएगा? ये 36 कर्णी में 3। 36 कर्णी 3 क्या हो जाएगा? ये आपका आ गया क्षेत्रफल। ठीक है, अब बात करते परिमाप की। परिमाप भी निकाल लेते इसी क्वेश्चन का। तो परिमाप के लिए फॉर्मूला क्या है? 3 गुणित में भुजा। 3 गुणित में भुजा, भुजा कितनी है? 12 है। तो 12 तिया 36 मीटर क्या हो जाएगा आपका? तो 36 मीटर आपका क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। 36 मीटर क्या हो जाएगा? आपका परिमाप हो जाएगा। बात करते हैं ऊंचाई की। तो ऊंचाई का फॉर्मूला क्या हो जाता है? कर्णित 3/2 भुजा। ठीक है, तो फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, ऊंचाई बराबर कर्णित 3/2 भुजा कितनी है? 12। भुजा कितनी है? 12 है। काट लीजिए इसको, 2 एकम 2, 2 छम 12। तो 6 कर्णित 3 मीटर क्या हो जा रहा है? ये ऊंचाई हो जा रही है। 6 कर्णित 3 मीटर क्या हो गई? ऊंचाई हो गई। ठीक है, सभी का फॉर्मूला क्लियर हो चुका होगा। इसी फॉर्मूले पर अपन आगे बात करने वाले हैं अभी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 मीटर है, इसका क्षेत्रफल एवं ऊंचाई क्या होगी।
पिछले प्रश्न में अपने पास में भुजा दी थी, अब यहाँ पर अपने को क्या दे रखा है, अब अपने को दे रखा है परिमाप। ठीक है, अब इस परिमाप की सहायता से पहले क्या फाइंड आउट करेंगे अपन, तो पहले भुजा निकाल लेंगे। ठीक है, अब परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो परिमाप का सूत्र होता है आपके पास में परिमाप बराबर 3 गुणित में भुजा, परिमाप बराबर 3 गुणित में भुजा। ठीक है, अब परिमाप कितना है, तो परिमाप है 12 बराबर 3 गुणित में भुजा। यहाँ से काट लीजिए, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो भुजा क्या आ गई, 4 आ गई। भुजा क्या आ गई, 4 आ गई। अब भुजा 4 आ चुकी है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्षेत्रफल बराबर कर्णित 3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो कर्णित 3/4 भुजा स्क्वायर, 4 गुणित में 4, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 4 कर्णित 3 आपका क्या हो जाएगा, ये क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अब ऊंचाई की बात करते हैं, तो ऊंचाई का फॉर्मूला होता है कर्णित 3/2 भुजा। तो भुजा कितनी निकाल ली अपन ने भी इस क्वेश्चन से, भुजा निकाल ली 4, तो 4 रख दीजिए यहाँ पर, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 कर्णित 3 मीटर जो हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, आपकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रश्न में अपने पास में क्या दिया था, अपने को परिमाप दिया था, परिमाप से अपन ने पहले क्या फाइंड आउट करी, भुजा फाइंड आउट करी, और फिर भुजा के सहायता से अपन ने क्षेत्रफल फाइंड आउट कर लिया और ऊंचाई फाइंड आउट कर ली। ठीक है, चलिए अब देखिए समबाहु त्रिभुज के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है आपका अंतःव्रत और बाह्य व्रत। तो सबसे पहले समझते हैं अंतःव्रत होता क्या है। तो देखिए एक समबाहु त्रिभुज बना है आपका, इस समबाहु त्रिभुज के अंदर एक व्रत बना हुआ है, ये आपके पास में अंदर व्रत बना है। अब इस व्रत का क्षेत्रफल निकालना है, तो देखिए व्रत के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और आर होती है त्रिज्या। तो अपने पास सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट रहेगी यहाँ पर, आर अपने पास में दिया हुआ नहीं होता है, तो एक रिलेशन होता है समबाहु त्रिभुज और त्रिज्या में एक रिलेशन होता है 3r बराबर h। जो ऊंचाई होती है, जो ये ऊंचाई है समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो 3r के बराबर होता है। एक टुकड़ा r ये आता है, एक r ये आता है और एक r ये आता है। जो समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो 3r के बराबर होती है। अब देखिए रिलेशन आपको याद रखना है, इस रिलेशन की सहायता से आप त्रिज्या निकाल लोगे और फिर त्रिज्या से अपन क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या से अपन क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखिए इस प्रश्न में डिस्कस करते हैं समबाहु त्रिभुज का अंतःव्रत का क्षेत्रफल क्या होगा जब भुजा 2 मीटर हो। आपके पास में क्या दे रखा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, देखिए एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा कितनी है, 2 है, और पूछ रहा है कि जो अंतःव्रत है आपका, जो अंदर व्रत दिख रहा है, इस व्रत का क्षेत्रफल क्या होगा। आपको त्रिज्या दे रखी है क्या, त्रिज्या नहीं दी है, तो सबसे पहले अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, त्रिज्या फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए बात करते हैं अपन ये समबाहु त्रिभुज की, और समबाहु त्रिभुज के अंदर व्रत है, तो समबाहु त्रिभुज वो त्रिज्या के अंदर क्या रिलेशन होता है, तो h बराबर 3r होता है। तो देखिए h बराबर 3r। अब h क्या होता है, तो h का मतलब होता है ऊंचाई, h का मतलब होता है ऊंचाई। तो ऊंचाई का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो ऊंचाई का फॉर्मूला अपन ने पिछले क्वेश्चन में अभी देखा कि कर्ण 3/2 गुणित में भुजा। तो देखिए कर्ण 3/2 गुणित में भुजा बराबर 3r। अब भुजा दे रखी है क्या, तो भुजा आपको कितनी दे रखी है, भुजा आपको 2 दे रखी है। क्या दे रखी है, 2 दे रखी है, 2 रख दी मैंने यहाँ पर, और 3r आपका ही हो गया। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से r का वैल्यू निकल जाएगा क्या, तो r की वैल्यू कर्ण 3/3 निकल जाएगी। r की वैल्यू क्या निकल जाएगी, √3/3। अब मेरे पास क्या आ चुका है, मेरे पास आ चुका है त्रिज्या आ चुकी है। अब मुझे क्या निकालना है, व्रत का क्षेत्रफल निकालना है। तो व्रत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए पाई में आंसर निकाल रहे हैं अपन अभी, तो पाई में आंसर निकालना है, तो r की वैल्यू क्या रखोगे, r की वैल्यू है कर्ण 3/3 और होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले में स्क्वायर है। अब क्या करोगे, तो देखिए कर्ण 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, और नीचे वाला जो 3 है 3 का वर्ग 9, पाई एज इट इज रहेगा आपका, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो आंसर कितना हो जाएगा, पाई/3 जो है आपका ये आंसर हो जाएगा। तो जब भी समबाहु त्रिभुज के अंतःव्रत की बात आती है
तो आपको एक रिलेशन हमेशा ध्यान रखना है, जो ऊंचाई होती है वो 3r के बराबर होती है, ऊंचाई बराबर 3r, ठीक है, ऊंचाई बराबर 3r, और ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा, करने 3/2 गुणित में भुजा। क्लियर हो रहा है सभी को? चलिए अब अगला बात करते हैं अपन परिव्रत की त्रिज्या। ठीक है, परिव्रत कैसे होता है? तो देखिए एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के बाहर एक गोला बना हुआ है, और जो ये गोला है, जो आपका ये वृत्त है, इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए समबाहु त्रिभुज के बाहर अगर गोला बना होता है तो उसे बोलते हैं परिव्रत। अब परिव्रत का क्षेत्रफल निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है, देखिए परिव्रत निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमेशा क्या जरूरत पड़ती है? त्रिज्या की जरूरत पड़ती है। तो आपके पास में त्रिज्या और भुजा का एक रिलेशन होता है, जो है आपके पास में r बराबर भुजा बटे कर्णी 3। पिछले क्वेश्चन में अंतःवृत्त की बात थी तो फॉर्मूला क्या था आपका? रिलेशन क्या था? h बराबर 3r। मगर यहाँ पर परिव्रत की बात कर रहा है तो यहाँ रिलेशन क्या हो जाएगा? r बराबर मतलब त्रिज्या बराबर भुजा बटे कर्णी 3। आ जाइए प्रश्न पर, किसी समबाहु त्रिभुज के परिव्रत का क्षेत्रफल क्या होगा जब इसकी भुजा 6 मीटर हो? भुजा क्या दी है? 6 मीटर, और पूछा क्या है? परिव्रत का क्षेत्रफल। अब वृत्त के क्षेत्रफल की बात आ रही है तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? πr²। अब r निकालना पड़ेगा यहाँ से, तो देखिए r बराबर a बटा √3। a मतलब भुजा, भुजा कितनी दे रखी है? 6 दे रखी है, तो 6/√3। ये क्या निकल गई? इसकी त्रिज्या निकल गई। अब बिल्कुल फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, तो क्षेत्रफल बराबर πr², क्योंकि अपने को परिवृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? πr²। अब r का मान क्या है? तो r का मान है 6 बटा कर्णी में 3 का वर्ग। ठीक है, तो पाई 6 का वर्ग हो गया 36 और कर्णी 3 का वर्ग हो गया 3, काट लीजिए कितना हो गया? तो 12 पाई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको रिलेशन याद रखना है। तो देखिए अंतःवृत्त की बात करते हैं, तो अंतःवृत्त में रिलेशन क्या है? अंतःवृत्त में रिलेशन है 3r के बराबर में h, ऊंचाई के बराबर में 3r। और परिव्रत की बात करते हैं तो परिव्रत का रिलेशन क्या है? त्रिज्या बराबर भुजा बटे कर्णी 3। आपको ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, आपका क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हो। चलिए बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज। अगले त्रिभुज की बात करते हैं जो है आपका विषमबाहु त्रिभुज। देखिए विषम बाहु, बाहु का मतलब भुजा, विषम का मतलब क्या होता है? अलग अलग। जिसकी अलग अलग भुजाएं हो उसे क्या बोलते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। देखिए ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, ये भुजा सी है। अब देखिए एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, हेरोस का सूत्र। ठीक है, तो हेरोस का फॉर्मूला क्या होता है? √s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब s का मतलब क्या होता है? तो s का मतलब होता है अर्ध परिमिति, जिसे आप क्या बोलते हो? सेमी पेरीमीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर, और इसे हिंदी में अपन अर्ध परिमिति भी बोलते हैं। मेरे पास भुजा है, भुजा से सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करोगे? अर्ध परिमिति फाइंड आउट करोगे, और अर्ध परिमिति की सहायता से इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो। यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। चलिए प्रश्न पर आ जाते हैं। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जब इसकी भुजाएं क्रमशः 10 मीटर, 12 मीटर एवं 8 मीटर हो? ठीक है, आपके पास में कौन सा त्रिभुज दे रखा है? विषमबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज है तो अलग अलग भुजा है, एक 10 है, एक 12 है और एक कितनी है? 8 है। अब क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं? तो सबसे पहले निकालते हैं s। s मतलब a प्लस b प्लस c बाय 2। तो a कितना है? a है 8, b कितना है? 10, और ये हो गया 12 के बटे में 2। तो यहाँ से कितना निकल जाएगा? 10, 20 और कितना हो गया? 30, 30 के बटे में 2। तो आपके पास में 15 क्या आ गया? 15 आ गया आपके पास में s, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमीटर। अब s आ चुका है, आपको फॉर्मूले में पुट करना है। तो हेरोस का फॉर्मूला क्या है? s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो देखिए फॉर्मूले में पुट करते हैं s कितना है? 15, s माइनस ए। तो देखिए s तो 15 है, a मान लीजिए 8 को, s माइनस ए। ठीक है, a कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। s माइनस बी, b कितना हो गया आपका? 10 हो गया।
ठीक है। फिर यहाँ s माइनस सी कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, तो अपन ने क्या करा अभी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी। क्या करा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने पर आप लिख चुके हो s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, अब क्या करोगे इसका सॉल्यूशन करना रहेगा। तो देखिए 15 एज इट इज, 15 में से 8 गए तो 7 बचेंगे, 15 में से 10 गए तो 5, 15 में से 12 गए तो 3। क्लियर हो रहा है। अब आपको क्या करना है, इनका आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना है, इनके गुणनखंड निकाल लीजिए। आपको क्या करना है, करनी के अंदर की वैल्यू को तोड़ना है, उनके गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 × 5, 3 5 15, 7 के तो गुणनखंड निकलेगे नहीं, 5 के निकलेगे नहीं, 3 के निकलेगे नहीं, क्योंकि ये कौन सी संख्या है, ये अभाज्य संख्या है। अपन ने जो पिछले वीडियो पढ़े थे उसमें अपन दिख चुके थे कि अभाज्य के गुणनखंड नहीं होते हैं, क्योंकि अभाज्य संख्या क्या होती है, जो खुद से विभक्त होती है। तो इनके तो गुणनखंड होगे नहीं। अब यहाँ से क्या करना है, अपने को कॉमन संख्याएं निकालनी है। तो देखिए 3 और 3 2 बार मिल रही है तो 1 3 बाहर आ जाएगा। 5 और 5 2 बार 5 मिल रहे हैं, 1 5 बाहर आ जाएगा। अब 7 अंदर अकेला रहेगा तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15 करनी 7 जो है आपका क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। 15 करनी 7 क्या है आपका, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हेरोस का फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जो पूरा किस में रहेगा, अंडर रूट में रहेगा। एस का फॉर्मूला होता है, एस मतलब होता है अर्ध परिमिति, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक है, एस का मतलब क्या होता है, अर्ध परिमिति। तो हेरोस के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आपको क्या करना है, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए आगे बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए समद्विबाहु, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी दो भुजा समान हो, जिसकी दो भुजा समान हो वो क्या होता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर जो आपका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का, वो वही फॉर्मूला होता है जो विषमबाहु त्रिभुज में लगता है। हेरोस का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और एस का मतलब क्या होता है, अर्ध परिमिति होती है। ठीक है, तो इतना सभी को समझ में आया होगा कि जो विषमबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला है वही का वही फॉर्मूला आपका समबाहु त्रिभुज का भी फॉर्मूला है। बात करते हैं प्रश्न की, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जब इसकी भुजाएं क्रमशः 20 मीटर 20 मीटर एवं 10 मीटर हो। भुजा क्या हो गई, 20 मीटर 20 मीटर एवं 10 मीटर हो। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, ये 20 मीटर ये 20 मीटर ये 10 मीटर, दो भुजा क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो एस निकालते हैं। एस का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी बाय 2। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी ए कर लीजिए और ये आपका बी हो जाएगा, क्योंकि दो भुजा क्या है आपकी समान है। तो देखिए ए प्लस बी बाय 2। एस क्या निकल जाएगा, 20 और 20 40 और 10 कितना हो जाएगा, 50 के बट्टे में 2 तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। अब एस 25 निकल गया है, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए एस माइनस ए, तो 25 माइनस 20 एस माइनस ए तो कितना हो जाएगा 5, एस माइनस ए 25 माइनस 20 5, एस माइनस बी तो कितना हो जाएगा, ये 15। अब इसको तोड़ लीजिए। पिछले प्रश्न में अपन ने देखा कि आगे अंदर वाली जो संख्या है उनके क्या निकालना चाहिए, गुणनखंड निकालना चाहिए। तो देखिए 25 5 गुणित में 5 और ये आपका 5 गुणित में 5 और ये 5 गुणित में कितना हो गया 3। अब करनी के अंदर संख्या है तो समान संख्याओं के जोड़े में से एक संख्या बाहर निकलेगी। तो देखिए यहाँ से 1 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 1 5 बाहर आ जाएगा, और 5 और 3 तो अलग अलग है तो इसमें से तो कुछ भी नहीं आएगा। तो देखिए 1 5 यहाँ से बाहर आएगा, 1 5 यहाँ से बाहर आएगा। तो आपके पास में क्या बच रहा है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर 25, देखिए 5 और 5 दोनों बाहर आएगा, 5 25 अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 5 3 15। ठीक है, यह आपका क्या हो जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु, ठीक है, समद्विबाहु, द्वि मतलब दो, सम मतलब समान, जिसकी दो भुजाएं समान हो। ठीक है, जिसकी दो भुजाएं समान हो उसका क्षेत्रफल निकालना था। ध्यान रखना है कि विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है वो दोनों के दोनों फॉर्मूले क्या होते हैं, समान होते हैं।
ठीक है। बात करते हैं समांतर चतुर्भुज की। देखिए समांतर चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज आपने पढ़ा होगा। चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, जिसकी चार भुजाएं, ऐसी आकृति जिनकी चार भुजाएं हो। तो उसमें सबसे पहला अपन क्या देख रहे हैं, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। समांतर चतुर्भुज की जो आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज की जो आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो देखिए ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर में। और ये D1 और D2 जो दिख रहा है, D1 का मतलब होता है पहला विकर्ण और D2 का मतलब होता है दूसरा विकर्ण। D1 डायगोनल फर्स्ट, D2 डायगोनल सेकंड, ठीक है। तो D1 और D2 का मतलब क्या हो गया, डायगोनल पहला और डायगोनल दूसरा, मतलब पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण। अब इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला, आधार गुणित ऊंचाई। परिमाप का फॉर्मूला 2x + y, मतलब इसको आप लंबाई बोल सकते हो, इसको चौड़ाई बोल सकते हो। अब एक ये फॉर्मूला देख लीजिए जो आपके लिए नया होगा, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। D मतलब विकर्ण, तो पहले विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण का स्क्वायर बराबर 2x² + 2y²। ये वाला जो फॉर्मूला है आपका, इस फॉर्मूले के बेस पर एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये फॉर्मूला आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा। फॉर्मूला क्या है, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर 2x² + 2y²। ये फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब फॉर्मूले पर आ जाइए, सॉरी क्वेश्चन पर आ जाइए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जब आधार 12 मीटर एवं ऊंचाई 7 मीटर हो, ऊंचाई 7 मीटर हो। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है। तो क्षेत्रफल बराबर आधार गुणित में ऊंचाई। अब आधार क्या दे रखा है, 12, ऊंचाई क्या दे रखी है, 7। तो बिल्कुल सिंपल, बोलिए 12 7 कितना हो जाएगा, 84 वर्ग मीटर। आपके पास में आधार दे रखा था, आपके पास में ऊंचाई दे रखी थी, दोनों की सहायता से आपने क्या करा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लिया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल प्रश्न था आपका, आपके पास में आधार ऊंचाई दे दिए और आपको क्षेत्रफल पूछा था। चलिए अब अपने पास में फॉर्मूला है D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर 2x² + 2y²। D1 मतलब पहला विकर्ण, D2 मतलब दूसरा विकर्ण, x मतलब पहली भुजा और y मतलब दूसरी भुजा। चलिए फॉर्मूले के अनुसार क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का पहला विकर्ण 10 मीटर, दो भुजाएं 10 मीटर एवं 20 मीटर। आपके पास में डेटा क्या दे रखा है, तो देखिए पहला विकर्ण D1 दे रखा है 10 मीटर, D2 पूछ रहा है, पहली भुजा आपके पास में 10 मीटर है और दूसरी भुजा कितनी दी है, 20 मीटर। अब देखिए जब भी आपके पास में दो विकर्ण हो और दो भुजाएं हो, तो इस केस में आपके पास में एक तो विकर्ण नहीं दिया होगा तो आपको विकर्ण निकालना रहेगा, या फिर दोनों विकर्ण देगा, एक भुजा देगा तो दूसरी भुजा आप उसकी सहायता से निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है अपने पास में, फॉर्मूला है D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर 2x² + 2y²। अब D1 का मतलब क्या होता है, पहला विकर्ण जो कितना है 10 दे रखा है, तो देखिए 10 का स्क्वायर, D2 का स्क्वायर है नहीं अपने पास में, x क्या है 10 है तो 2 10 का स्क्वायर प्लस 2, y कितना है 20 है तो 20 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, अब देख लीजिए इसका सॉल्यूशन। तो अब अपने पास में फॉर्मूला था, फॉर्मूले में अपन ने वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए 10 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, प्लस D2 का स्क्वायर है नहीं, वो एज इट इज रहेगा, D2 का स्क्वायर बराबर, देखिए 2 × 10 का वर्ग, 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100, 100 गुणित 2 कितना हो जाएगा 200, प्लस अब यहाँ देखिए 20 का वर्ग कितना हो गया 400, 400 गुणित 2 कितना हो जाएगा 800। यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। अपने पास में डेटा दिया था, इस डेटा को अपन इस फॉर्मूले में पुट करा और अब सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब देखिए D2 का स्क्वायर 200 और 800 कितना हो गया 1000, और ये आपका 100 उधर जाएगा, तो 1000 में से यदि 100 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका 900 बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वर्ग है, तो वर्ग जब हटेगा सामने वाली संख्या काय में आ जाएगी, कर्णी में आ जाएगी। अब 900 अंडर रूट में आएगा, अब 900 अंडर रूट में अगर आया तो 900 किसका वर्ग होता है
30 का वर्ग होता है। तो आपका जो दूसरा विकर्ण है, आपका जो दूसरा विकर्ण है, दूसरा विकर्ण आपका क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। आपका दूसरा विकर्ण क्या हो जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले को बिल्कुल आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले बेस पर एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए अगले प्रश्न में क्या दिया है, समांतर चतुर्भुज का पहला विकर्ण 12 मीटर और दो भुजाएं 13 मीटर एवं 15 मीटर है। आपको क्या निकालना है, आपको क्षेत्रफल निकालना है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार गुणित ऊंचाई। अब देखिए मेरे पास में आधार है क्या, ऊंचाई है क्या, नहीं है। तो देखिए जब ऐसा प्रश्न एग्जाम में आता है तो आप क्षेत्रफल इजीली निकाल सकते हो। कैसे, देखिए अब ये आपके पास में समांतर चतुर्भुज है, पहला विकर्ण 12 है, भुजा एक 13 है और एक कितनी है, 15। तो ये भुजा भी आपकी कितनी हो जाएगी, 13, और ये कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। यदि आप इसको बीच से काटते हो, यदि आप इस समांतर चतुर्भुज को बीच से काटते हो तो देखिए आपके पास में कुछ ऐसे डायग्राम बन के आएंगे। ठीक है, कुछ ऐसा डायग्राम बन के आएगा आपके पास में, मतलब आपके पास में दो त्रिभुज बन जाएंगे। ठीक है, आपके पास में दो त्रिभुज बन जाएंगे। अब उस त्रिभुज को क्या करना है आपको, तो देखिए इस प्रकार बनेंगे। तो ये अगर 12 है तो ये भी 12 होगा, ये अगर 13 है तो ये भी 13 होगा, ये 15 है तो ये सामने वाली 15 होगा। मतलब ये वाला जो त्रिभुज बनेगा वो इस त्रिभुज के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। मतलब दोनों के दोनों त्रिभुज क्या रहेंगे, समान रहेंगे। और ये कौन सा त्रिभुज आ चुका है, 12, 15, 13, तो विषम बाहु त्रिभुज आ गया। ठीक है, यदि मैं विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालकर उसमें 2 का गुणा कर दूं तो मेरे पास में पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे अपन अब, तो यहां से सबसे पहले अपन क्या करेंगे, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यूज करेंगे। तो सबसे पहले विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो यहाँ देखिए ए 12, बी 13 और सी 15 बाय 2, 10, 20, 30 और ये कितना हो गया आपका 40/2। तो एस कितना हो गया, 20। एस कितना हो गया, 20 हो चुका है। अब फॉर्मूला होता है हेरोज का फॉर्मूला, जो क्या है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब एस कितना है, 20 है, तो देखिए यहाँ फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, एस कितना है 20। ठीक है, अब देखिए 20 में से अगर 15 गए तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, एस माइनस ए। ठीक है, अब 20 में से 13 माइनस करो तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। 20 में से 15 माइनस कीजिए। ठीक है, देखिए अपन ने 20 में से 15 माइनस कर दिया जो 5 बचा, 20 में से 13 माइनस कर दिया 7 बचा, 20 में से 12 माइनस कर दीजिए कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ। अब क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड कैसे निकलेंगे, तो देखिए 4 गुणित 5, 4 पंचे 20, गुणित में 5, गुणित में 7 और 4 दूनों 8। अब समान संख्याओं की जोड़ी जमाइए। तो देखिए 4 4, एक 4 बाहर आ जाएगा, ये 5 और 5 तो एक 5 बाहर आ जाएगा। अंदर कितना बचेगा, 7 दूनों 14। तो आंसर कितना हो जाएगा, 20 कर्णी 14। क्या ये आपके समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हुआ क्या, नहीं, ये केवल और केवल आपका जो विषम बाहु त्रिभुज लिया है आपने इतना टुकड़ा, उसका क्षेत्रफल हुआ है। तो इसमें अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए अगर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 40 कर्णी 14 जो है ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 40 कर्णी 14। देखिए 20 दूनों 40, 40 कर्णी में 14, ये आपका अब आंसर किसका हुआ, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। मतलब आपका जो समांतर चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल निकला 40 कर्णी में 14। क्लियर हुआ। यहाँ पर अपने पास में आधार नहीं दिया था तो ऊंचाई भी नहीं दी थी। अब अपने को फॉर्मूला नहीं बन रहा था आपका क्षेत्रफल का, परंतु अपने को कॉन्सेप्ट पता है
कि अगर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला नहीं लगता है तो आप समांतर चतुर्भुज को काट कर दो विषमबाहु त्रिभुज बना सकते हो और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाकर उसमें 2 से गुणा करके आप समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है।